अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमने जस्ट उसका नेम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a+4+b इज इक्वल a+4+b। अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हम लोग इस बुक के क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये देखें, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ही हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हैं और 3 वैल्यूज़ ही हमारे पास राइट साइड पे हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो ये जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें a+b+c ये लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए हम लोग इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये एडिशन में है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है √2 + √3 इज इक्वल √3 + √2। तो फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ वाले पेज को ही देखेंगे। ये देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों ही प्लस हो रही हैं। तो इसीलिए हमारी अप्लाई होगी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है x - x इज़ इक्वल टू 0। फिर हम लोग बुक की तरफ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो हमें अंडरस्टैंड करनी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। जब भी कोई ऐसी वैल्यू जिसको इन्वर्स करके प्लस किया गया हो तो वो हमारा आता है 0 के इक्वल। जैसे कि हमारे पास a था, ये हमारा पॉजिटिव में था, इसको हमने प्लस किया बट इन्वर्स करके, इसका साइन चेंज करके हमने इसको प्लस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0। सेम इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास x प्लस में था, उसको हमने प्लस किया लेकिन इसका साइन चेंज करके। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस को अगर हम लोग माइनस करें, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की जानिब हम लोग चलते हैं। तो इसमें भी हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है a और ब्रैकेट में है हमारे पास b+c इज़ इक्वल टू ab + ac। तो बुक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 7 पे यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वाला अगर हम लोग देखें b+c इज़ इक्वल टू ab + ac इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास सेम सिचुएशन है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है और जो हमें बुक पे दिया गया है, मतलब a जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है bc से। तो इसको अगर हम लोग देखें तो a को मल्टीप्लाई करें हम लोग b से तो हमारे पास ऑब्वियसली ab आ जाएगा। प्लस का साइन है मिड में, a को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें c से तो हमारे पास ac आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेफ़्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी, तो 5 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगर हम लोग 6 को प्लस करें 0 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 को प्लस करें 0 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो पेज नंबर 7 पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग ए को प्लस करें 0 के साथ तो हमारे पास ए आ जाता है, या फिर 0 को प्लस करें ए के साथ तो भी हमारे पास 0 ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी ही हमारी अप्लाई होगी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास इक्वल में आता है 100। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर्टी वाले पेज पे देखें किस प्रॉपर्टी में फॉलो करता है, तो ये देखें आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग ए को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास 1 ही आता है, ए को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ए ही आता है, और अगर हम लोग 1 को भी मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो भी हमारे पास ए ही आएगा। इसी तरह अगर हम लोग इस एग्जांपल देखें तो 5 को मल्टीप्लाई करें हम लोग 1 के साथ तो 1 ही आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 5 ही आएगा, या फिर अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो भी हमारे पास 5 ही आएगा। तो इसलिए ये हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट 7 वाला जो क्वेश्चन है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों ब्रैकेट में है और ये 8 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और राइट साइड पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला पेज देखें, इस पेज को आप अच्छे से अगर रिमाइंड कर लें तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से, इक्वल में हमारे पास ए बी है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी से। एग्जांपल में भी अगर हम लोग देखें तो हम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके अलावा ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है और ब्रैकेट से बाहर है हमारे पास 5, तो दोनों का आंसर हमारा इक्वल ही आता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्लाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हम लोग इसको बता देंगे कि ये आंसर इसका लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। फाइनल इस पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट वो है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी वाले पेज पे देखते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी में फॉल कर रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, सेम यही सिचुएशन है हमारी। तो ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।